मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें बाइक में परफेक्ट हैं। So what's up people, welcome to another vlog. So in this vlog I am going to talk about 5 disadvantage of this bike that I have felt in the past previous month. So basically इस जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी है इस बाइक में, वो चीज़ें आज मैं डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक मेरे घर से थोड़ा सा पास पार्ले पार्क जगह है आगरा में ही, वहाँ पर अपन लोग चलेंगे और चल कर के देखेंगे कि क्या बाइक में डिसएडवांटेजेस मुझे अभी तक जो लगे थे उसमें क्या कुछ डिसएडवांटेज जो है वो मेजर भी है और कुछ माइनर भी है, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से अगर देखा जाए बाइक में। तो अपन विदाउट टेकिंग योर मच टाइम हम लोग जल्दी से पहुँचेंगे, क्योंकि जगह हम लोगों ने पाला बाग इसलिए चूज़ करी है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और घर से पास में भी है। एंड गाइज जो गार्ड वाली चीज़ थी, मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें क्या था, लेग गार्ड की जगह जो इंजन गार्ड लग चुका था। वो था पॉइंट वॉज कि जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, कंपनी ने मुझे बोला था कि आपको लेग गार्ड बाइक में लगेगा। वहाँ जहाँ पर मैंने पे करा था उसमें जो मेरे पास जो पूरा एक शीट मिली थी मुझे, शीट में मेंशन था इंजन गार्ड क्लियरली, जिसका प्राइस था 3300 रुपीज़। तो वहाँ पर जो लेग गार्ड मैं समझ रहा था कि लेग गार्ड प्रॉपर लेग को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ आएगी, लेकिन उसको लेग गार्ड जैसा कुछ वर्ड होता ही नहीं। उसको ऑफिशियली अगर देखा रहे तो उसको भी इंजन गार्ड ही बोलते हैं, बट मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, मैं लेग गार्ड समझ रहा था उसको प्रॉपर। और जो मुझे जो गार्ड लगा करके दिया बाइक में बाद में, वो इंजन गार्ड दिया गया बाइक में, और इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये वाला जो गार्ड है इसकी जो कॉस्टिंग है ये 3000 रुपीज़ का है, और वो वाला जो गार्ड था वो 3300 रुपीज़ का था जो मैं चाह रहा था लगवाना। आप शोरूम में बोल रहे थे वो लोग कि आपको टाइम लगेगा इस वाले गार्ड को उनको मंगवाने के लिए। मैंने कहा टाइम मेरे पास नहीं है, मैं बाइक को लगवाना है मुझे, तो फिर मैंने यही करके डन कर दिया। इवन मैं वीडियो के बाद भी गया था शोरूम पर कि ये क्या चीज़ हुई, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास इससे पहले थंडरबर्ड थी और एवेंजर थी, तो उसमें मैंने कोई ऐसा एक्सेसरीज मुझे नहीं याद, काफ़ी पुरानी है, 2008 मॉडल थी एक, और एक 2011 मॉडल, तो मुझे नहीं पता पापा ने क्या इंस्टॉल करवाया था क्या नहीं। तो मुझे ना एक्सेसरीज वाले पार्ट में इतना आइडिया नहीं है क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक एक तरीके से बोल सकते हैं, तो इसको मेरे को समझ में नहीं आया था कि इंजन गार्ड लेग गार्ड क्या चीज़ें होती हैं। तो जिस वजह से मैंने उसको इवन जो टाइटल था वीडियो का उसमें मैंने मेंशन करा था कि इंस्टॉलिंग लेग गार्ड, देन मैंने उसका टाइटल चेंज करके इंस्टॉलिंग इंजन गार्ड कर दिया था। तो गाइज वी आर एट द लोकेशन, बाइक का थ्रॉटल और दैट इज सुपर्ब। सी यू कैन सी हाउ कॉर्नरिंग कितने अच्छे से हो रही है बाइक की। यहाँ पर हम लोग शूट करेंगे बाइक की वीडियो। दिस इज अ परफेक्ट प्लेस। कीरिंग भी मैंने रॉयल एनफील्ड ने तो दिया नहीं मुझे कीरिंग, तो मैंने आफ्टर मार्केट ही इसको ख़रीद लिया कीरिंग को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ख़रीदा भी क्या, मुझे गिफ्ट में कीरिंग ये वाला दिया है और एक फ्रेंड ने गिफ्ट करा है। तो दिस इज़ द बाइक जिसकी आज हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें 5 डिसएडवांटेज थे जो अभी तक मुझे लगे, उन 5 डिसएडवांटेज को मैं बिल्कुल कट और क्लियर बताऊँगा कि क्या क्या वो एग्जैक्ट डिसएडवांटेज और वो डिसएडवांटेज कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं बाइक की पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ कि थक चुका हूँ मैं बोलते बोलते। ओके, तो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक। जो पहला डिसएडवांटेज है बाइक का, काफ़ी वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा है, ब्रेक्स। ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो वेरिएंट है इसमें जो है बाइबर के ब्रेक्स नहीं आते। आई डोंट नो हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ बाइबर ब्रेक्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ब्रेक, क्योंकि मैंने कभी बाइबर ब्रेक वाली जो हंटर है वो राइड नहीं करी अभी तक। तो ये वाला जो मॉडल है इसमें बाइबर के ब्रेक्स नहीं मिलते, एंड जो इससे जो नीचे वाला मॉडल है उसमें भी नहीं मिलते। बाकी जो माइनर डिफरेंसेस है इसमें और इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें डिफरेंस ये है कि वो वाला जो वेरिएंट मिलेगा उसमें बाइबर के ब्रेक्स मिलेंगे और प्राइसिंग में कुछ अराउंड 5000 डिफरेंस मिलता है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो मैंने ब्रेकिंग कंपेयर करी है इसमें बाइक में, काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग की किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो जो परफॉर्मेंस थी ना इस वाले जो ब्रेक की है, इसकी परफॉर्मेंस मुझे सच बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ इस परफॉर्मेंस से। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ये जो बाइक है डुअल चैनल एबीएस है, मेरी फर्स्ट बाइक है जो डुअल चैनल एबीएस है। इससे पहले मेरे पास क्लास वो थंडरबर्ड 350 थी जो कि मैंने बेच दी अपने, उसके बाद मेरी ये वाली बाइक है। और एवेंजर है उसमें भी डुअल चैनल, उसमें क्या सिंगल चैनल भी एबीएस नहीं है बिकॉज वो 2011 मॉडल थी।
अब क्या पहली चीज़ डुअल चैनल एबीएस की होने से मुझे क्या फील हुआ कि ब्रेक क्या कट होता है। ब्रेक कट होने से क्या होता है, अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग में इसके ब्रेक्स इतने पावरफुल नहीं है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग में अगर मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि शायद बाइक जा करके ठुक जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। आगे वाला ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे वाले ब्रेक से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है अच्छा। तो पहला डिसएडवांटेज है इसके जो ब्रेक्स हैं वो सीरियसली आर नॉट गुड इनफ, जो कि होने चाहिए थे। बट ठीक है, कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ करा है प्राइस से और सारी चीज़ों को लेकर के, तो ठीक है जो भी है कोई नहीं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे डिसएडवांटेज की। जो दूसरा डिसएडवांटेज है बाइक का, वो बाइक के फुट पैक्स। जो फुट पैक्स का प्लेसमेंट है, यहाँ पर प्लेस्ड है फुट पैक्स दोनों ही साइड में। तो जब क्या होता है, जब मैं बैठता हूँ बाइक पर, तो जब भी मैं बाइक को क्या होता है, यूजुअली हम लोग मार्केट में हैं तो बाइक को आगे पीछे करने का रहता है। तो बाइक को जब आगे पीछे करते हैं, मार्केट में, घर पर है, पार्किंग में बाइक कभी है, तो क्या होता है बार बार ना फुट पैक्स जो होते हैं हमारे पैर से टकरा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट में भी पूछा था कि फुट पैक्स का जो प्लेसमेंट है वो, अब आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि प्लेसमेंट सही है या आगे पीछे करना चाहिए था, बट दिस इज समवॉट डिसएडवांटेज जो कि मुझे लगा कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब एक चीज़ और बात करी जाए तो फुट पैक्स का जो प्लेसमेंट है, आई डोंट नो कहाँ हो सकता था जिससे बेटर हो सकता था, बट दिस इज समथिंग विच इज़ नेगोशिएबल, बिकॉज यूजुअली हम लोग राइड ही करते हैं, लेकिन बहुत कभी कभी होता है तो हम उतर के भी कर सकते हैं और कोई ऐसा सच नहीं होता क्योंकि ये जो है फोल्डेबल है, इस तरीके से पीछे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बाइक में थर्ड डिसएडवांटेज की। तो जो थर्ड डिसएडवांटेज है बाइक का, हैंडल पोजीशन। आई एम 6 फीट टॉल, तो अगर एक 6 फीट टॉल के लिए मैं बोलूँ, आई विल नॉट सजेस्ट यू फॉर टू गो विद दिस बाइक, क्योंकि जो पोजीशन हैंडल की, आपको जो बैठोगे ना तो आप इस तरीके से बैठोगे झुक करके पूरा, तो झुकने पर क्या होगा, आपके हाथों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा और उससे क्या होगा, आपके हैंड्स में ना पेन होने लगेगा काफ़ी ज़्यादा। तो वो चीज़ आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप टॉल पर्सन हो तो आपको लेनी चाहिए वाली बाइक। इवन मुझे भी इतना नहीं पता था, बाकी मुझे देखने में कोई, अगर मैं बैठता भी हूँ ना बाइक पे, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला है कि ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा कोई बंदा बैठा हुआ है। तो 6 फीट है, आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो विल नॉट गो विद दिस बाइक क्योंकि आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो इसलिए लॉन्ग जो टॉल पर्सन है उसके लिए बाइक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाइक की जो हाइट है और जो वो डायमेंशंस वाइज है ना, बाइक छोटी है, तो लॉन्ग पर्सन के लिए मतलब इतना ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। 3 डिसएडवांटेज हो गए। फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। बाइक में जो पीछे यहाँ पर बारिश या कुछ भी चीज़ होती है तो यहाँ से जो पूरी गंदगी होती है वो आपका चेन वेन में तो जो भी होगा साइड में यहाँ पर आपका पूरा आ जाती है नंबर प्लेट वाली जगह पर, और आपका ये जो लाइट है लाइट के नीचे रहती है। अब उससे क्या होता है, जो भी जना पीछे बैठा होगा वो गंदा होगा, बट ऑब्वियसली बात है, तो उस पर्पज़ से ये वाली चीज़ नहीं है। या तो आप यहाँ पर कुछ लगवा सकते हैं कवर करवाने के लिए, जो कि मैंने कुछ मॉडिफिकेशन में देखा है कि यहाँ पर वो लोग कवर करवा लेते हैं, मड फ्लैप जिसको कि बोलते हैं। तो वो मड फ्लैप से क्या आप बच जाओगे, या पीछे जो पिलियन पैसेंजर बैठा हुआ है वो बच जाएगा। अब क्या ये जो गंदगी है ये मैंने ऐसे छोड़ रखी, साफ़ नहीं करी थी मैंने, बाकी यहाँ पर भी गंदा हो चुका था, ये ग्लॉसी है तो मैंने इसको क्लीन कर दिया था क्योंकि गंदा लगता है वीडियो बनाते टाइम, इसलिए ये जो है फोर्थ डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं बाइक के लास्ट और फिफ्थ डिसएडवांटेज की। टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक कि अगर आप 2 लोग बैठे हो तो पहली चीज़ तो ये बाइक जो है प्रॉपर एक ही जने के लिए। अगर फिर भी आप कहीं लेकर जाते हैं और आप सोच रहे हैं आप लॉन्ग टूर पर लेकर जाएं तो उसके लिए जो रियर सीट रहेगी, रियर सीट में इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा जो पिलियन पैसेंजर है, तो वहाँ पर आपको यहाँ कोई बंदे को आप इतना आसानी से एक लॉन्ग टूर के लिए नहीं करवा सकते। तो यह इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं दे रखी है इसमें। आगे वाली सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो आगे वाली सीट में दिक्कत आएगी नहीं आपको, लेकिन फिर भी उसमें भी एक चीज़ है कि आप पहले जो कस्टम सीट लगवा सकते हैं, लेकिन कस्टम सीट भी आप लगवा लेंगे तो कुशनिंग कंफर्ट हो जाएगी, बट जो सीट लेंथ है, सीट लेंथ उतनी ही रहेगी, और माइट भी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, तो जिस वजह से क्या रहेगा, आपको जो पैसेंजर रहेगा पिलियन पैसेंजर उसको दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। इसलिए इस बाइक को 2 लोगों के लिए हम एक लॉन्ग टूर के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते। जैसी बाइक है सिंगल के लिए परफेक्ट बाइक है। और ये जो डिसएडवांटेज, दिस इज़ ऑल माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने 1 महीने में एज अ बायर इस बाइक में ऑब्जर्व करा, और जो भी चीज़, बाकी एडवांटेजेस भी बहुत है इस बाइक के। मैं समझता हूँ एडवांटेज ज़्यादा है इस बाइक के रेदर देन डिसएडवांटेज, जिस वजह से मैंने इस बाइक को ऑप्ट किया था। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट हंटर 350। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी of bike or car, you can just either ping me on my Instagram, you can comment below। और इसी तरीके से because guys I am working for you all, कि जैसे कि आप सबको जो भी चीज़ें हैं बाइक की या किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में पता चल जाए। तो guys थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये 5 डिसएडवांटेज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, इसके अलावा एडवांटेज की भी एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।